NCERT कंप्यूटर साइंस क्लास 11th चैप्टर 2 इनकोडिंग स्कीमा एंड नंबर सिस्टम पैराग्राफ 2.2 संख्या प्रणाली हम लोग को पढ़ना है। चलिए शुरू करते हैं। तो हम लोग को ये संख्या प्रणाली पढ़ना है। इसका पेज नंबर 30 है। यहाँ पे 30 टाइप कर लेते हैं। 2.2 संख्या प्रणाली ये हम लोग को आज पढ़ना है। तो चलिए शुरू करते हैं। अब तक हमने सीखा है कि कीबोर्ड के प्रत्येक कुंजी, कीबोर्ड में दिए हुए जो भी कुंजी होते हैं, जो वर्ण के रूप में होते हैं विशेष प्रतीक के रूप में होते हैं या फंक्शन कुंजियाँ आदि के रूप में होते हैं, प्रतिनिधित्व करती है। आंतरिक रूप से एक ASCII कोड से मैप की जाती है। तो ये जितने भी कुंजी होते हैं इसको ASCII कोड के रूप में मैप की जाती है, जो एक एन्कोडिंग योजना का पालन करती है, इस एन्कोडेड मान को आगे इसके समतुल्य बाइनरी प्रतिनिधित्व में परिवर्तित किया जाता है। ये जो एन्कोडिंग मान होता है उसको फिर बाइनरी फॉर्म में हम लोग इसको परिवर्तित करते हैं ताकि कंप्यूटर को यह समझ आ सके। कह रहा है कि चित्र 2.1 में वर्ण ए का कोड दशमलव संख्या प्रणाली से संबंधित है। चित्र 2.1 को देखने के लिए कह रहा है, जिसमें बताया गया है कि ए कोड दशमलव प्रणाली संख्या से संबंधित है और इसका समतुल्य बाइनरी मान बाइनरी संख्या प्रणाली से संबंधित है। तो वही हम लोग को संख्या प्रणाली को समझने के लिए ये चित्र को हम लोग को देखना होगा। संख्या प्रणाली संख्याओं को प्रस्तुत करने की एक विधि है। तो 2.1 इस चैप्टर का सबसे पहला पेज इसमें दिखाया गया है चित्र 2.1 में कि ए जो है ये इसी का संख्या प्रणाली यानी यहाँ पर ये है 0 1 0 0 0 1 के रूप में दिखाया गया है। ये दशमलव कोड है ए का। तो यही यहाँ पे बता रहा है कि जो भी है संख्या प्रणाली इसको इस तरह से लिखने की विधि है। आगे कहता है, इसको हटा लेते हैं पहले। यहाँ कह रहा है कि संख्या प्रणाली प्रस्तुत या लिखने की विधि है। आगे, प्रत्येक संख्या प्रणाली में अद्वितीय वर्णों या लिटरेलो का एक सेट होता है। लिटरेलो यानी इसको इंग्लिश में हम लोग यूनिक कैरेक्टर कह सकते हैं। नहीं, यूनिक कैरेक्टर यानी अद्वितीय वर्ण, और रिटलर इसको रिटलर कहते हैं हम लोग, का एक सेट होता है। इन रिटलर की संख्या को संख्या प्रणाली के आधार या रेडिक्स कहा जाता है। तो ये हाईलाइट कर लेते हैं कि प्रत्येक संख्या प्रणाली अद्वितीय वर्ण या लिटरल का एक सेट होता है। इन लिटरल सेट को इनकी संख्याओं को संख्या प्रणाली का आधार या रेडिक्स कहते हैं। आगे कहता है कि कंप्यूटर के संदर्भ में उपयोग की जाने वाली 4 विभिन्न संख्या प्रणाली चित्र 2.2 में दिखाई गई है। इन संख्या प्रणालियों को अगले अनुभागों में समझाया गया है। तो हम लोग चित्र 2.2 में 4 प्रकार के
संख्या प्रणाली के बारे में देखा है। तो चित्र 2.2 ये है, 2.1 है, ये 2.2 है। तो यहाँ पे 4 प्रकार के हैं संख्या प्रणाली। नहीं, ये फिगर नहीं है। 2.1 का फिगर ये है, 2.2 का फिगर ये है, नहीं 2.3 का है। अच्छा, आगे देखते हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ है 2.2 का चित्र, यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ पे बताया गया कि 4 प्रकार के संख्या प्रणाली है। पहला है बाइनरी, दूसरा है हेक्साडेसिमल और तीसरा है दशमलव। थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं। बाइनरी आधार यहाँ पे दिया हुआ है। आगे कहता है चित्र में दशमलव है और आठाधारी यानी ऑक्टेट, इसको इंग्लिश में हम लोग ऑक्टल कहते हैं। ये आठाधारी जो दिया हुआ है इसको हम लोग ऑक्टल कहते हैं। इसका कलर ये ले लेते हैं, तभी जाके ये अच्छे से डार्क होगा। नहीं, डार्क करने से ये और भी गंदा हो जा रहा है, इसको हटा लेते हैं। तो यहाँ पे नीचे में दिया हुआ है कि संख्या प्रणाली को स्थिति संख्या प्रणाली भी कहा जाता है। यहाँ पे बोल रहा है कि संख्या प्रणाली को स्थिति संख्या प्रणाली भी कहा जाता है। स्थिति संख्या प्रणाली को हम लोग इंग्लिश में पोजिशनल नंबर सिस्टम कहते हैं, क्योंकि किसी संख्या में प्रत्येक प्रतीक जैसे अंक और वर्णमाला का मान उसकी संख्या के भीतर स्थित स्थिति पर निर्भर करता है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि किसी संख्या के प्रत्येक प्रतीक जैसे कि जो अंक या वर्णमाला का मान हो उसकी संख्या के भीतर स्थिति पर निर्भर करता है। संख्या में दशमलव अंश भी हो सकता है, संख्या में दशमलव अंक भी हो सकता है, ये बताया जा रहा है, जो हमारे द्वारा उपयोग किए जाने वाले दशमलव संख्याओं के समान होता है। पूर्णांक भाग में दाईं ओर सबसे अंतिम स्थिति का स्थान 0 होता है। पूर्णांक भाग में स्थिति का मान, जिसे स्थिति मान भी कहा जाता है। आगे कहता है पूर्णांक भाग में स्थिति का मान, जिसे स्थिति मान भी कहा जाता है, दाईं से बाईं ओर एक एक बढ़ता है। दूसरी ओर संख्या के दशमलव भाग में पहला प्रतीक स्थिति संख्या 1 होता है, जो बाएं से दाएं पढ़ते समय एक एक घटता है। एक एक घटता है कह रहा है। आगे कहता है कि संख्या में प्रत्येक प्रतीक का एक स्थिति मान होता है, जिसे उसकी स्थिति मान और संख्या प्रणाली के आधार मान का उपयोग करके गणना की जाती है। दशमलव प्रणाली में आधार 10 के साथ स्थिति संख्या 3 पर स्थित प्रतीक की स्थिति मान 10⁻³ होता है। स्थिति मान और प्रतीक मान के गुणनफल को जोड़ने से दी गई संख्या प्राप्त होती है। यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि जब स्थिति मान हम लोग को जो मिला है और उसके प्रतीक मान के गुणनफल को जोड़ने से हम लोग को दी गई संख्या प्राप्त होती है। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल के थ्रू बताया जा रहा है कि चित्र
चित्र 2.3 में दिखाया जा रहा है कि 123.45 की स्थिति मान का उपयोग करके गणना दिखाता है। जैसे कि यहाँ पे स्थिति मान दिया हुआ है और यहाँ पे निकालना है दशमलव मान प्राप्त करने के लिए स्थिति मान और प्रत्येक मान के गुणनफल। तो स्थिति मान लो 1 है शुरू में यहाँ पे, तो यहाँ पे 1 हो गया। उसके बाद प्रत्येक मान 10⁻⁻2 प्लस फिर 2, यहाँ का 2 हो गया ये, फिर यहाँ 3। तो इस प्रकार से एक एक करके यहाँ पे घट रहा है और उसी तरीक़ा से इसको जब हम लोग निकालते हैं तो जो हम लोग को प्राप्त होता है वो संख्या मान प्राप्त होता है। तो ये स्थिति मान का उपयोग करके दशमलव संख्या की गणना हम लोग करते हैं। आगे कहता है 2.2.1 में कि दशमलव प्रणाली क्या है, दशमलव संख्या प्रणाली क्या है। इसमें बताया गया है कि दशमलव संख्या प्रणाली का उपयोग हमारे दैनिक जीवन में किया जाता है, जो कि हम लोग करते हैं। आगे कहता है इसे बेस 10 प्रणाली के रूप में जाना जाता है। बेस 10, जैसे इसका जो बेस होता है ये 10 होता है दशमलव में, डेसिमल में। आगे कहता है कि प्रणाली के रूप में जाना जाता है क्योंकि इसके 10 अंक होते हैं। 10 अंक होने के कारण से ही इसका 10 बेस होता है। जैसे 0 से लेकर 1 तक, 0 फिर 1, इस तरह से 9 तक 10 मान होते हैं। तो ये बताया जा रहा है कि उपयोग किए जाते हैं, 0 से 9 तक इसका उपयोग किया जाता है। किसी संख्या को इसके 2 मानों द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। प्रत्येक मान 0 से 9 तक कोई भी अंक और स्थानिक मान बेस मान के संदर्भ में चित्र 2.4 दशमलव संख्या 237.25 के पूर्णांक और भिन्न भाग को दर्शाता है। साथ ही स्थानिक मान का उपयोग करके दशमलव संख्या की गणना भी दिखाता है। ये चित्र 2.1 में ये दशमलव संख्या 237.25 को यहाँ पे नीचे में दिखाया गया है कि किस तरह से हम लोग इसको निकालते हैं। तो यहाँ पे बताया गया है कि यहाँ पे कितना अंक है, 3 अंक है, 2 है, 3 है और 7 है। तो ये 3 है तो यहाँ से 0 से स्टार्ट होगा, 2 तक जाएगा। तो ये 2 × 10⁻², तो ये हो गया 200 प्लस 3 × 10⁻1, तो ये हो जाएगा 30 और ये 7। तो ये जो पूर्णांक भाग है ये हमें बाएं तरफ का मान को दर्शाता है और यहाँ पे दाएं तरफ का पॉइंट के बाद ये माइनस में चला जाता है। तो -1 -2 इस तरह से जितने अंक इधर होंगे पॉइंट के बाद उतने इधर बढ़ते जाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पे भिन्न भाग दिखाता है, तो जिसका मान आ जाता है 237.25। और यहाँ 10 जो बेस दिया हुआ है ये दशमलव का बेस दिखाता है। आगे कहता है कि दशमलव संख्या के अंकों के लिए स्थानिक मान जो आधार 10 की शक्ति के रूप में प्रदर्शित है। यहाँ पे पोजीशन को दिखा रहा है, वहाँ पे बेस को दिखा रहा है ये 10। आगे कहता है बाइनरी संख्या प्रणाली। बाइनरी संख्या प्रणाली में 0 और 1 का ही
इसमें बेस 2 होगा। तो आगे देखते हैं पढ़ के क्या क्या लिखा हुआ है इसमें। कंप्यूटर में आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट बहुत सारे ट्रांजिस्टर से बने होते हैं, जिन्हें वे इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल प्राप्त करने पर सक्रिय करते हैं। एक ट्रांजिस्टर की ऑन यानी हाई और ऑफ यानी लो स्थिति को क्रमशः 2 अंकों के रूप में देखा जाता है, 1 और 0 का उपयोग करके दर्शाया जाता है। ये 2 अंक 1 और 0 बाइनरी संख्या प्रणाली बनाते हैं। इस प्रणाली को बेस 2 प्रणाली भी कहा जाता है। तो इसको हम लोग यहाँ से यहाँ तक हाईलाइट कर लेते हैं, क्योंकि इसके केवल 2 अंक होते हैं, इसलिए बाइनरी का संख्या के कुछ उदाहरण यहाँ पे ये हैं एग्जाम्पल। आगे कहता है कि एक बाइनरी संख्या को एक समतुल्य दशमलव संख्या में मैप किया जा सकता है, जिसे मनुष्य आसानी से समझ सकता है। ये साइड में दिया हुआ है कि किसी संख्या प्रणाली के आधार मान एक संख्या प्रणाली को दूसरी संख्या प्रणाली से अलग करने के लिए उपयोग किया जाता है। आधार मान दिए गए संख्या के नीचे सूचकांक के रूप में लिखा जाता है। उदाहरण के लिए 70 ऑक्टल संख्या के रूप में 70 दर्शाता है और 70⁻10 यानी दशमलव संख्या के रूप में 70 को सूचित करता है। यहाँ पे इस तरह से दिखाया गया है। यहाँ पे ऑक्टल संख्या जो लिखा है, तो यहाँ पे इसको 8 लिखना चाहिए, जो कि यहाँ पे छूट गया है। यहाँ पे 8 होना चाहिए, तब ये ऑक्टल हो गया। और यहाँ पे 10 है, तो ये दशमलव संख्या दिखाया गया है, इस तरह से है। और 10 जो है यहाँ पे छोटे अंक में होना चाहिए, यहाँ पे 1 और 0। आगे तालिका 2.4 में दशमलव के 0 से 9 अंकों के बाइनरी मान दिखाता है। 0 का 0 होता है, 0 का 0 होता है, 1 का 1 होता है, 2 का 1 0 होता है और 3 का 1 1 होता है। इसको सिंपल भाषा में समझने के लिए हम लोग ऐसे कर सकते हैं कि 4 अंक लिखते हैं, 8 4 2 1। अगर ये हम लोग को याद रहेगा तो ये मान आसानी से लिखा जा सकता है। जैसे 9 है तो यहाँ पे 8 है और यहाँ पे 1 है, तो 8 और 1 9, तो यहाँ पे बीच में 0 0 हो जाएगा, तो ये 9 का मान हो गया। तो इस तरह से 9 का मान यहाँ पे दिया हुआ है। अगर 8 है यहाँ पे तो 8 की जगह पर 1 हो जाएगा, बाकी सब 0 हो जाएगा। तो ये मान 8 का हो गया, तो यहाँ पे दिया हुआ है। तो ये संख्या अगर हमें याद रहेगा तो हम किसी मान को लिख सकते हैं। आगे कहता है ऑक्टल संख्या प्रणाली। दशमलव संख्या के मान में वृद्धि के साथ उसके बाइनरी प्रतिनिधित्व में बिट्स यानी 0 और 1 की संख्या भी बढ़ती है। कभी कभी एक बाइनरी संख्या इतनी बड़ी हो जाती है कि इसे प्रबंधित करना कठिन हो जाता है। 0 के फॉर्म में लिखना बहुत मुश्किल है। बाइनरी संख्या के संक्षिप्त प्रतिनिधित्व के लिए ऑक्टल संख्या प्रणाली विकसित की गई। ऑक्टल संख्या प्रणाली को बेस 8 प्रणाली कहा जाता है। जैसे ऑक्टल संख्या में बेस 8 होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे कुछ संख्या लिखा हुआ है,
ऐसे। तो इसका जो बेस होगा यहाँ पे नीचे में लिखा हुआ रहता है 8, यहाँ पे मान लीजिए 16 है, तो ये ऑक्टल संख्या है, इसके कारण से हम लोग इसको ऑक्टल संख्या कहेंगे। इसका बेस 8 होता है। आगे क्या कहता है, क्योंकि इसमें कुल 8 अंक होते हैं 0 से 7 तक, और स्थानिक मान 8 की शक्तियों में व्यक्त किया जाता है। 3 बाइनरी अंक 8 = 2^3 किसी भी ऑक्टल अंक को दर्शाने के लिए पर्याप्त है। मतलब यहाँ पे बोल रहा है कि जब हम लोग 3 नंबर लेते हैं तो ऑक्टल को हम लोग दर्शा सकते हैं वहाँ पे। तालिका 2.5 में 8 ऑक्टल अंकों के दशमलव और बाइनरी समानार्थ दिखाए गए हैं। ऑक्टल संख्या के उदाहरण ये 273, 237.05 और यहाँ पे 8 यहाँ पे छूट गया है, और 13 यहाँ पे भी 8 छूट गया है, और यहाँ 667.24 यहाँ पर भी 8 छूट गया है, ये कुछ भी नहीं है। तो इस तरह से यहाँ पे बताया गया है। आगे कहता है कि चित्र को देखने के लिए 2.5 वाले चित्र को, यानी ये यहाँ पे बताया गया है कि 1 जो कि यहाँ पे दशमलव बीट में 0 है और यहाँ पे 0 है बाइनरी फॉर्म में, और यहाँ 1 को ऑक्टल अंक 1 है, तो यहाँ 1 को इस तरह से दर्शाया गया दशमलव के रूप में, और यहाँ पे दिखाया गया है बाइनरी फॉर्म के रूप में। इसको समझने के लिए हम लोग वही रूप इस्तेमाल करेंगे, जैसे 6, 8, 4, 2, 1। जब ये 4 अंक नहीं हैं तो इसको हम लोग हटा लेंगे। उसके बाद इस संख्या से हम लोग ये सारे मान को हम लोग लिख सकते हैं। जैसे 7 को लिखना है तो 4, 2 और 1 7, यानी यहाँ पे 1 हो जाएगा, और यहाँ भी 1 और यहाँ भी 1। जब हम लोग को 4 को लिखना रहेगा तो 4 यहाँ पे है, तो 4 के सामने 1, बाकी सब 0 हो जाएगा, तो 100 हो गया, तो यहाँ पे 100 दिया हुआ है। तो इस तरह से हम लोग ये लिख सकते हैं। आगे हेक्साडेसिमल संख्या प्रणाली। हेक्साडेसिमल संख्या का उपयोग बाइनरी संख्या के संक्षिप्त प्रतिनिधित्व के लिए भी किया जाता है। तो यहाँ पे ये हाईलाइट कर लेते हैं कि हेक्साडेसिमल संख्या का उपयोग बाइनरी संख्या के संक्षिप्त प्रतिनिधित्व के लिए भी किया जाता है। इसमें 16 अद्वितीय प्रतीक होते हैं, 0 से 9 तक और A से लेकर F तक। ये सारे मिलाकर 16 मतलब संख्या होते हैं, जिससे हम लोग इसके कारण से हम लोग इसका 16 बेस प्रणाली कहा जाता है। आगे कहता है कि हेक्साडेसिमल प्रणाली में प्रत्येक अल्फा न्यूमेरिक अंकों को 4 बाइनरी अंकों के समूह के रूप में दर्शाया जाता है। क्योंकि 4 बीट 2^4 यानी 16 होता है। अल्फा न्यूमेरिक प्रतीकों को दर्शाने के लिए पर्याप्त होते हैं। यहाँ ध्यान दें कि दशमलव संख्या 10 से 15 तक अक्षरों A से लेकर F द्वारा दर्शाई जाती है। ये बताया गया है। हेक्साडेसिमल संख्या के उदाहरण यहाँ पे दिए हुए हैं। 23A.05 को हम लोग यहाँ पे 16 यहाँ पे लिखने के बाद ये हेक्साडेसिमल में हो गया, और ये भी हेक्साडेसिमल का उदाहरण है ये सारे। आगे कहता है तालिका 2.6 में हेक्साडेसिमल संख्या प्रणाली में उपयोग किए गए 16 अल्फान्यूमेरिक प्रतीकों के दशमलव और बाइनरी समतुल्य दिखाए गए हैं।
तो यहाँ पे तालिका 2.6 को हम लोग देख लेते हैं और इसको समझ लेते हैं। यहाँ पे बताया गया है, इसको भी उसी तरह से हम लोग समझेंगे। 8 4 3 8 8 4 2 और 1। तो यहाँ पे अगर हम लोग को 9 लिखना हो तो यहाँ पे 8 हो गया, तो 8 और 1 9, तो यहाँ पे दोनों 0 हो जाएगा। अब आगे ये समझना है कि 9 तक तो इस तरह से लिखा जा सकता है 0 से लेकर, पर इसके आगे a है, तो a को हम लोग क्या कहेंगे? तो a एक तरह से इसको समझने के लिए हम इसको दशमलव रूप में 10 कहते हैं। और तो अब b को हम लोग, यहाँ पे b लिखा हुआ है, b को हम लोग 11 कहते हैं और c को हम लोग 12 कहते हैं। इसी प्रकार से d f आगे बढ़ते जाएगा। तो 10 को हम लोग को लिखना होगा तो 8 हो गया और 2 10 हो गया, तो ये यहाँ पे 1 हो जाएगा और 1 यहाँ पे हो जाएगा, बाकी सब 0 हो जाएंगे। तो ये 1 0 हो जाएगा इसका 10 का मान, तो यहाँ पे है। इसी प्रकार से हम लोग f तक लिख सकते हैं। ये d है और ये e है और उसके बाद नीचे 15 नंबर पे f है। ये सारे मिलाकर 16 यानी 16 हेक्साडेसिमल प्रतीक हैं यहाँ पे। आगे देख लेते हैं, ये 16 है, इसको काट देते हैं। आगे कहता है 2.5 में हेक्साडेसिमल संख्या प्रणाली का अनुप्रयोग। इसके एप्लीकेशन को समझ लेते हैं। मुख्य मेमोरी स्थानों से बनी होती है। मुख्य मेमोरी स्थानों से बनी होती है, यानी मेन मेमोरी जो है मेमोरी लोकेशन से बनी होती है। आगे कहता है जहां प्रत्येक स्थान का एक अद्वितीय पता होता है, यूनिक एड्रेस होता है प्रत्येक स्थान का। आगे क्या कहता है, आमतौर पर मेमोरी पते का आकार 16 बिट या 32 बिट होता है। आगे कहता है 16 बिट मेमोरी पते तक पहुंचने के लिए एक प्रोग्रामर को 16 बाइनरी बिट्स का उपयोग करना पड़ता है, जो संभालने में कठिन होता है। पते के प्रतिनिधित्व को सरल बनाने के लिए हेक्साडेसिमल और ऑक्टल संख्याओं का उपयोग किया जाता है। आइए 16 बिट मेमोरी पता, यानी ये 16 बिट का है, 4 4 8 8 4 12 और 12 4 16 बिट का है, पर विचार करें कि हेक्साडेसिमल संकेतन का उपयोग करते हुए इसे पते को, जैसे ये बाइनरी फॉर्म में इतना बड़ा है, तो इसको हम लोग हेक्साडेसिमल में जब लिखेंगे तो ये पता बहुत छोटा हो जाएगा। जैसे इसको हम लोग, यहाँ पे है 8 और 4 12 को हम लोग C कहते हैं, तो C लिख दिया और उसके बाद यहाँ पे 0 0 0 1 लिखा हुआ है, तो 1 2 3 4 ये 0 है, तो 0 को 0 लिख दिया। आगे है 8 4 12 13 14 और 1 15, तो ये 8, ये फार्मूला है 8 4 12 13 14 और 1 15, तो 15 को हम लोग पूरा
यहाँ 1 2 3 4, यहाँ 4 1 है तो इसको हम लोग F कहेंगे और 1 को 1 कहेंगे। यहाँ पे है तो 0 0 1 लिखा हुआ है, अंत में 1 है तो 1 को 1 मैप किया जाता है, जिसे याद रखना अधिक आसान है। इस 16 बिट मान के समतुल्य ऑक्टल प्रतिनिधित्व इतना है। यानी इसको अगर हम लोग बाइनरी फॉर्म में ना देखकर ऑक्टल के रूप में अगर हम लोग देखें तो इसको किस प्रकार से हम लोग लिखेंगे, तो ऑक्टल के रूप में हम लोग 3 3 करके देखेंगे। तो इस संख्या को हम लोग 3 लेते हैं तो 1 1 0, तो 1 1 0 को हम लोग इधर से चलेंगे पीछे से, तो यहाँ से 1 0 0 1 को हम लोग 1 लिख दिए ये साइड में। उसके बाद फिर 0 1 1 0 को हम लोग लिखेंगे तो यहाँ 4 और 2 6 हो गया, तो 6 हो गया यहाँ पे। आगे इसी प्रकार से है, यहाँ से ले लेंगे 3 अंक, तो यहाँ आ गया 2 और 1 3, तो 3 हो गया वहाँ पे, यहाँ पे 3 हो गया। उसके बाद ये 0 है तीनों, तो ये 0 के 0 हो गया। फिर उसके बाद यहाँ से यहाँ तक 1 0 0 है तो इसको 4 हो गया, और फिर यहाँ पे 1 बच गया तो 1 को 1 लिख दिया है यहाँ। तो इस तरह से ऑक्टल में हम लोग 3 ही संख्या को लेते हैं। तो यहाँ जब 3 संख्या को लेंगे तो यहाँ से अगर हम देखेंगे तो 16 को अगर डिवाइड करते हैं तो ये 3 3 करके 3 3 6 3 9 3 12, इस प्रकार से हम लोग का एक अंक बच जाएगा। इसके कारण से ये है। तो इसको समझने के बाद हम लोग आगे देख लेते हैं कि वेब पेज पर रंगों का वर्णन करने के लिए हेक्साडेसिमल संख्याओं का भी उपयोग किया जाता है। प्रत्येक रंग 3 प्राथमिक रंगों लाल हरा नीला से बना होता है। यहाँ पे कह रहा है कि वेब पेज पर रंगों का वर्णन करने के लिए हेक्साडेसिमल संख्याओं को भी उपयोग किया जाता है। प्रत्येक रंग 3 प्राथमिक रंगों लाल हरा और नीला से बना होता है, जिन्हें संक्षेप में RGB कहते हैं। इसको हाईलाइट कर लेते हैं। आगे कहता है अधिकांश रंग मानचित्र में प्रत्येक रंग आमतौर पर 16 मिलियन रंगों के प्लेट से चुना जाता है। इसलिए प्रत्येक रंग का प्रदर्शित करने के लिए 24 बिट की आवश्यकता होती है, जिसमें 3 घटक होते हैं। आगे कहता है कि लाल के लिए 8 बिट होता है, इसी प्रकार से हरा के लिए भी 8 बिट होगा और नीला के लिए भी 8 बिट होगा। आगे कहता है 16 8 8 16 और 8 24 बिट बाइनरी रंग कोड को याद रखना कठिन होता है। इसलिए रंग कोड को संक्षिप्त प्रतिनिधित्व के लिए हेक्साडेसिमल रूप में लिखा जाता है। उदाहरण के लिए लाल रंग के लिए 24 बिट कोड है ये, इस प्रकार से ये लाल रंग के लिए 24 बिट का कोड है। 4 और 4 8 8 8 और 8। इसके समतुल्य हेक्साडेसिमल अंकन इस प्रकार से होता है। जब इसको हेक्साडेसिमल में लिखते हैं तो इस प्रकार से हो जाता है। आगे कहता है जिसे आसानी से याद रखा जा सकता है। इस संख्या को हम लोग आसानी से याद रख सकते हैं जो हेक्साडेसिमल के रूप में हो, इसको कन्वर्ट किया गया है, जिसे आसानी से याद रखा जा सकता है और उपयोग किया जा सकता है। तालिका 2.7 में दिखाती है, यहाँ पे तीनों रंगों का दशमलव बाइनरी फॉर्म में दिखाया गया है और हेक्साडेसिमल में इसको कन्वर्ट करके दिखाया गया है। सारे के सारे जितने भी चीज़ दिए हुए हैं अंक, उसको हम लोग जब कन्वर्ट करते हैं तो इसी प्रकार से करते हैं कन्वर्ट। तो जैसे काला को दिखाया गया है कि 0 0 0 इसका दशमलव रूप है, तो ये बाइनरी रूप में जब लिखा जाएगा तो 8 8 करके बनाया जाएगा तो इस तरह से हो जाएगा। और हेक्साडेसिमल में किया जाएगा तो 16 16 किया जाएगा, तो इस प्रकार से हो जाएगा इसका
मान। आगे है सफ़ेद का, तो सफ़ेद है इस प्रकार से, तो एफ इस प्रकार से हो जाएगा। और पीला के लिए 255 जीरो है, तो इस प्रकार से एफ ये सारे कन्वर्ट किए गए हैं। धूसर, पीला हो गया, धूसर हो गया, इस प्रकार से बहुत सारे रंग होते हैं जो कि ऊपर में बताया गया है। कितने रंग होते हैं? 16 मिलियन रंगों का फ्लैट्स से चुना जाता है। 16 मिलियन रंग होते हैं, फ्लैट रंगों के फ्लैट्स होते हैं। आगे कहता है कि 2.3 में संख्या प्रणाली के बीच रूपांतरण। तो संख्या प्रणाली के बीच रूपांतरण अगले वीडियो में हम लोग इसको देखेंगे। चलिए इसको अगले वीडियो में हम फिर आपको पढ़कर सुनाएंगे। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।